आज मारवा स्टूडियोज़ पे हम इंडियन स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से इम्प्रूव मेमोरी लर्निंग टेक्निक्स के बारे में एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप सबका यहाँ पे आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के पैनल के ऊपर हमारे साथ हैं डॉन बॉस्को टेक से श्री सब्यसाची दत्ता, उनके कंसल्टेंट हैं, और हमारे साथ ब्रिगेडियर बीके खन्ना साहब हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करते हैं नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से सीनियर कंसल्टेंट। मेरे साथ श्री कबीर साहनी हैं जो फाउंडेशन जेपीएस के डायरेक्टर हैं, और मैं आपके सामने जेपी सिंह, डायरेक्टर इंडियन स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल से। आज का जो प्रोग्राम है इसमें जो बच्चे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं उनकी एज बहुत छोटी है, लेकिन उनकी उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं। आप सब लोग अचंभित रह जाएंगे, बहुत ही इन बच्चों की जो साधना है, इन बच्चों की जो कंसंट्रेशन के जो टेक्निक्स इन्होंने मास्टर किए हैं, उन टेक्निक्स को अगर रियल लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आज की डेट में कौन अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे के एक्सेल नहीं करना चाहता। अगर आज की डेट में हम देखें तो चार्ल्स डार्विन की थ्योरीज आज से कोई करीबन 150 साल पुराने जो दी गई थी, उसमें स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था। आज हर कोई आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, और आगे वही बढ़ता है जो फिट है। अब हमारे साथ सुनीता स्वामी एक 11 साल की बच्ची है जो कि गवर्नमेंट स्कूल सालासर, चूरू, राजस्थान से आई है। ये बच्ची को 2 बार अवार्ड दिया गया है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने, कलेक्टर जो बीकानेर के हैं और कलेक्टर जो गंगानगर के हैं, उन्होंने इसको राइट ब्रेन एक्टिविटीज़ के लिए अवार्ड दिया है। ये बच्ची दोनों हाथों से लिख सकती है। ये देखिए कि कंसंट्रेशन का कितना कमाल है कि बच्चे दोनों हाथों से भी लिख सकते हैं। तो मैं उस बच्ची को अब इनवाइट करूंगा कि वो आके बोर्ड के ऊपर लिख के दिखाए। बेटा ये बताओ, ये आपने टेक्निक कैसे सीखा? सर, ये मैंने सालासर में हमारी क्लास लगती है, हमारे टीचर है श्री श्याम सिंह जी शेखावत, इन्होंने हमें ये टेक्निक सिखाई। इसको सीखने में तुम्हें कितनी देर लगी? इससे कम से कम 10-15 मिनट ही लगे। 15 मिनट में सिखा दिया उन्होंने। वेरी गुड। और बच्चे, इस टेक्निक से आप समझते हो कि कल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस टेक्निक के बारे में बताओगे तो उनके कंसंट्रेशन स्किल्स उनके भी बढ़िया होंगे। हाँ। आपने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रोग्राम में आपने हिस्सा लिया, तो आप बताएंगे हमें कुछ उसके बारे में भी? यस, बताइए आपने। नमस्कार। पहले मैं सिर्फ 5 जनों के सामने बोलने से डरती थी, लेकिन आज मैं हजारों लाखों आदमियों के सामने बोलने से नहीं डरती। और स्कूल में टीचर कोई क्वेश्चन पूछते, खड़े करते कि बेटा ये बताओ, आंसर बताओ, मैं बोलने से डरती थी, लेकिन आज मैं कलेक्टर के सामने बोलने से भी नहीं डरती। मैं एक साधारण परिवार से हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ। ये सब बातें तो होती रहेगी, पहले अपन टॉपिक पे आए हैं। आज की हमारी लड़ाई, जी हाँ हमारी लड़ाई। मेरी प्यारी बहनों, सखियों और माओ, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। क्या लोगों की सोच ने तरक्की की? जी नहीं, अभी भी इतने लोग हैं जो अपनी बेटियों की पढ़ाई के खिलाफ है। मेरा उन सब लोगों से एक सवाल है कि वो अपनी बीवी के लिए सिर्फ लेडी डॉक्टर क्यों ढूंढते हैं? क्या है कोई जवाब उनके पास? बोलो, है कोई जवाब उनके पास? लंबी जुबान वाली औरत के लिए तो हर कोई शिकायत करता है, पर कोई गूंगी लड़की के साथ शादी क्यों नहीं करता? क्या है कोई जवाब उनके पास? बोलो, है कोई जवाब उनके पास? आज भी इतने ही लोग हैं जो अपने घर में कई सालों तक एसी, फ्रीज, कूलर, सोफा, बेड, वॉशिंग मशीन कुछ नहीं खरीदते। क्यों नहीं खरीदते? बोलो, क्यों नहीं खरीदते? मैं बताती हूँ, क्योंकि वो अपने बेटों की शादी होने तक का इंतज़ार करते हैं, और हम कहते हैं हमारा देश बहुत आगे बढ़ गया है। एक बार फेसबुक के सीईओ जगभर के घर बेटी पैदा होते ही
उन्होंने अपनी दौलत में से 99% दौलत गरीबों में दान कर दी। और यहाँ तो एक बाप अपनी बेटी का दहेज लौटाने के लिए गंजी भी पहनना छोड़ देता है। क्या अजीब रीति रिवाज है हमारे मुल्क का। नीयत आदमियों की खराब होती है और घूंघट औरतों की निकलवाते हैं, और हम कहते हैं हमारा देश बहुत आगे बढ़ गया है। अगर मैं माँ के बलिदानों पर बात कहूँ तो रात हो जाएगी, पर दो सब जरूर कहूँगी उन बेटों के लिए जिन्हें माँ का महत्व नहीं पता होता है। अरे एक माँ तो एक ऐसे भगवान है जिन्हें बुखार भी हो जाए उनके बेटे को पता चलता है। बेटा पूछता है तो माँ ऐसे ही बोलती है, बेटा कुछ नहीं हुआ, किचन में खाना बना रही थी तो थोड़ी गर्म हूँ। हमें इन पुराने रीति रिवाजों को तोड़कर आगे बढ़ना होगा और कुछ ऐसा कर गुजरना होगा कि हमारे माता पिता बोले कि हमें अगले जन्म में बेटी ही चाहिए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बहुत